नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो मैं श्रीमद् भगवद गीता जी के जो 3 योग भगवान कृष्ण ने बताए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों योगों की एक संक्षिप्त वीडियो है ये। और भगवान ने 3 मार्ग इसलिए दिए क्योंकि सबकी रुचि अलग है, सबकी लाइफ़स्टाइल अलग-अलग है, सबके जीने का तरीका अलग है, सबकी विचारधारा अलग है। तो हर प्रकार का व्यक्ति अपना कल्याण कर सके, इसलिए भगवान ने गीता जी में 3 योगों का वर्णन करा है। और बाद में तो फिर इन योगों के भी बहुत अलग-अलग मार्ग हो गए और बहुत गूढ़ वर्णन फिर उन मार्गों में से भी अलग-अलग मार्ग निकले हैं, मगर मूलतः अगर 3 मार्गों की बात करें हम, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये भगवान कृष्ण ने बताए हैं। और इन तीनों मार्गों को थोड़ा-सा एक संक्षिप्त, जितना मैंने गीता जी को समझा है और जितना मैंने संतों की वाणी को सुना है, समझा है, उस दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज। तो ज्ञान योग की बात करें तो भगवान ने ज्ञान योग बताया कि ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो ज्ञान का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग सिर्फ बातें कर लेना नहीं है अध्यात्म की। अधिकतर लगता है कि ज्ञान बुद्धि की उपज है, कि बुद्धि के द्वारा हम समझ लें, मगर ज्ञान का मार्ग वो नहीं है। ज्ञान का मार्ग है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, जब उनको औरंगजेब के एक जो साथ में था चंदू, वो पकड़ के ले गया और उन्होंने उन्हें यातनाएं देना शुरू करी। और बहुत तकलीफ़ें होने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि तेरा किया मीठा लागे, प्रभु तुम जो करते हो मुझे अच्छा लगता है। और देहातीत अवस्था थी उनकी, वह साफ साफ देख रहे थे कि ये शरीर और मन झूठ है और मेरा स्वरूप अलग है। ये स्थिति है ज्ञान की। सिर्फ बर्बली ज्ञान से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यह ज्ञान हो जाना कि जो मेरा स्वरूप है वह परमात्मा का अंश है और वह देह और मन से अलग है। एक शब्दों के तौर पे हम इस बात को समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, मगर आज कोई भी दिक्कत हो तो हमें उसकी अनुभूति होती है। आज हमें अगर हेडेक हो जाए या माइग्रेन हो जाए या कोई भी शरीर में पीड़ा हो तो हमें वह विचलित कर देगी, क्योंकि हमारा शरीर में बहुत तादात्म्य है और यह तादात्म्य इतनी आसानी से मिटता भी नहीं है। महात्मा बुद्ध जैसे बुद्ध पुरुष सालों तपस्या करते हैं, तब जाके यह जड़ चैतन्य की ग्रंथि टूटती है। तो ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग सिर्फ बातों का मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग में यह अनुभव करना कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। और शास्त्र कहता है बाकी में हम शरीर या मन नहीं है, मगर इस बात को अनुभव कर लेना जो बहुत कठिन है। थोड़ा मेडिटेशन आपको रिलैक्स दे सकता है, थोड़े मेडिटेशन से आप मन को शांत कर सकते हैं, थोड़े आनंद की अनुभूति हो सकती है, मगर साफ साफ ये अनुभव कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं देहातीत हूँ, यह बहुत बड़ी बात है। तो पहला मार्ग भगवान ने ज्ञान मार्ग दिया। दूसरा भक्ति योग। भक्ति योग भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना। भक्ति में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी ये होती है कि भक्ति शुरू करते ही भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। अपने अंदर ये देखना कि मैं कोई बहुत श्रेष्ठ हूँ और दूसरों के अंदर कि ये तो पूजा पाठ करते नहीं, ये बहुत निकृष्ट लोग हैं, ये मेरे आचरण बहुत अच्छे हैं, मैं भगवान के मार्ग में लगा हुआ हूँ, दूसरे तो देखो कैसे सब दुष्ट पापी हैं।
मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं। दूसरा, मूर्तियों को जहाँ तहाँ रख देना, अपने द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुँचाना। भक्ति का मेन जो मूल है, वह यह है कि सब में अपने परमात्मा को देखना। हर व्यक्ति में वही परमात्मा को देखने का प्रयास करना। क्योंकि यात्रा देखिए, शुरुआत होती है एक स्थिति से और एंड तक जाती है। हम एंड की बात तो नहीं कर सकते कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में जग सब जग जानी, तो उसका अनुभव कर लें। अनुभव हो जाना वो तो बहुत ऊंचाई की बात है, मगर देखने का प्रयास करना, अपने द्वारा ये प्रयास करना कि मेरे द्वारा किसी को दिक्कत ना हो, कहीं परेशानी ना हो, मेरे द्वारा कोई संसार में छल कपट ना हो, मेरे द्वारा किसी प्रकृति का कोई भी हनन ना हो। ये भक्ति है। और भगवान से निश्चल प्रेम करना, भगवान में अपने आप को तन्मय करने की कोशिश करना, भगवान से कोई चाह ना रखना, यह भक्ति का स्वरूप है। मगर भक्ति भी सही भाव को प्राप्त नहीं होती है जब अभिमान होता है। भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। थोड़ी भक्ति होती है और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, या दिखावा शुरू हो जाना, या पाखंड शुरू हो जाना। और भक्ति जब असली रूप में ना होके एक पाखंड बनती है, तो वो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। वो व्यक्ति स्वयं तो गिरता ही गिरता है और 10 लोगों को ले डूबता है, क्योंकि औरों का भी भाव बिगड़ता है देख के। जैसे उदाहरण के लिए, हम गंगा को माँ कहते हैं, मगर हमारे देश में ही नदियाँ इतनी गंदी रहती हैं। हम उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, पर्यावरण की कोई केयर नहीं है। अंग्रेज आके यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग नदियों को पूजते हैं, तो आपकी नदियों की क्या हालत है, और हम कोई पूजते नहीं और हमारे यहाँ की स्थिति देखिए। तो ये नुकसान है वो भक्ति की वजह से नहीं है, भक्ति के सही रूप को न जानने की वजह से है। वरना जो भक्ति के सही रूप को जानेगा, उसके लिए तो क्या पर्वत, क्या नदियाँ, क्या संसार, उसके द्वारा किसी भी तरीके की संसार में कोई हानि नहीं हो सकती। मगर जब भक्ति को असली नहीं समझा जाता, तो भक्ति में भी एक ढोंग चलता है। 10 मिनट पूजा करी जाती है, आधा घंटा 1 घंटा हमने पूजा कर ली, और उसके बाद हम निकल पड़े संसार को छलने। जबकि ये नहीं जानते कि हम छल कैसे रहे हैं, हम स्वयं को छल रहे हैं। जबकि असली भक्ति का भाव यह है कि भगवान में इतना प्रेम और तन्मयता हो जाना कि स्वयं का भान ही खो जाना। जब अपना ही भान नहीं रहेगा, तो फिर किसकी परवाह, किसकी चिंता। और जैसे ही हमारा इतना तन्मयता भगवान में हो जाएगी, हमें देह का भान मिट जाएगा, और फिर वही स्थिति एक बचने वाली। जैसे ज्ञान में मैं ही मैं रह जाते हैं, सबका विस्मरण हो जाता है, और भक्ति में तू ही तू रह जाता है, स्वयं का विस्मरण हो जाता है। तो असली भक्ति यह है। तीसरा आया कर्मयोग। तो संसार में तो सभी लोग कर्म करते हैं, सभी लोग नौकरी, व्यापार, धंधा, किसी भी प्रकार का बिजनेस, प्रोफेशन सब कर रहे हैं। तो क्या वह योग हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग वह तब होगा जब उसके पीछे भी उद्देश्य भगवान होंगे। अब तक क्या है उद्देश्य? मेरी कामना, मेरी वासना और कर्तापन का भाव। कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, कोई भी संसारिक, तो उसके मन में भाव ये रहता है, देखो मैं कर रहा हूं। जबकि कर्मयोग है कि यह जानना कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो भी बल है, या बुद्धि है, विवेक है, या मैं जो भी कर रहा हूं, वह मुझसे सिर्फ भगवान करवा रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। फिर जो हम कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। क्रिया वही हो रही है, मगर उसके पीछे प्रसन्नता भगवान की, कि मैं ऐसा कर्म करूं। और जब अगर ये भाव होगा, तो क्या हम छल कपट करेंगे संसार में? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम 420 किसी से करेंगे? क्या हम किसी से ठगी करेंगे? बिल्कुल नहीं।
तब यह बात नहीं हो सकती। तब वह कर्म कर्म योग बनता है। और उसमें भी भगवान ने कहा है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। हो सकता है कोई पूर्व का प्रारब्ध हो, आप बहुत प्रयास करो और उसका परिणाम अच्छा ना आए, और उस स्थिति में भी आपको संभाव में प्राप्त होना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब हर लाभ और हानि की परिस्थिति में और जय विजय में एक ही भाव, समभाव को स्थित होना, और सारी आशा भगवान से रखना, और अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए करना और भगवान को समर्पित करना। तब वह कर्म कर्म योग बन जाता है। वरना कर्म तो संसार में सब कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं करता? मगर कर्म करने के बाद भी क्या वो शांति और वो परिणाम प्राप्त होता है? क्यों? क्योंकि मूल में ही गलती है। पहली बात तो कर्ता भाव नहीं मिटता है। कहीं न कहीं ये रहता है कि मैं करने वाला हूँ। देखा मैंने कितना शानदार काम करा। देखा मैंने ऐसे कर दिया। देखा मैंने वैसे कर दिया। उसके पीछे भी बल में स्वयं का रहता है। उसके पीछे बल परमात्मा का नहीं रहता। और उससे जो भी लाभ हानि जो भी होगा, उसके भोक्ता हम बनते हैं, परमात्मा नहीं बनता। और जब वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, जैसे प्रसाद भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कोई भी चीज़, तो वह प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जब कर्म का समर्पण भी भगवान को होता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका परिणाम क्या रहा है। तो यह 3 योग हैं, मगर बहुत समझने वाले हैं। तो इनका संक्षिप्त वर्णन जितना मुझे पता था, अपनी जानकारी के अनुसार और शास्त्रों से जितना भी मैंने समझा है, मैंने आपको देने का प्रयास करा। मेरी बातों को इतने प्यार और धन्यवाद से सुनने के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद।